ओम श्री आदिमूल गणपतये नमो नमः। आदि शब्द आरंभ स्थिति के मूल को दर्शाता है। सूर्य का एक नाम है आदि, अर्थात मानव आत्माओं का जन्म स्थान। आदि मूल शब्द एक संपूर्ण मूल शक्ति को दर्शाता है। यह शब्द गतिशील अवस्था को भी दर्शाता है जो स्थिर अवस्था से जन्मी है। It refers dynamic state which originates from static state. From this dynamic state, all creation will come out. So this is also आदिमूल। यानी जो स्थाणु है, जो गतिशीलता नहीं होती है, जो शक्ति जो स्थिर है, जो शिव है, उस शक्ति से चलने वाली शक्ति यानी आदि शक्ति आती है। उसी तरह सृष्टि में हर एक स्टैटिक अवस्था से डायनेमिक अवस्था पैदा होती है और वहाँ से वो भी एक आदि मूल बन जाता है, यानी ओरिजिन बन जाता है। वहाँ से सारा सृष्टि पैदा होती है। इसीलिए सूर्य का नाम भी आदि बताया है। यहाँ आदिमूल गणपति ये बता रहे हैं कि आदि शब्द आरंभ स्थिति का आरंभ स्थिति को दर्शाता है, सूचित करता है। और जो चलने वाले सारे शक्ति, चलने वाला अवस्था जो है वो अचल अवस्था से ही पैदा होती है। यानी वह शक्ति, आरंभ का अर्थ है अस्तित्व में आना। आरंभ जब आरंभ होती है यानी एक गति शुरू हो जाता है, उसका मतलब है अस्तित्व कि हूँ, मैं हूँ। जब ये हमारा मनुष्यों का अस्तित्व बताता है। इसी तरह कॉस्मोस में यूनिवर्स का भी अपना अस्तित्व होता है। जब वो चलना शुरू करती है, स्टैटिक स्टेट से डायनेमिक स्टेट में जब बनता है, तब वो अस्तित्व में आता है। उसके बाद ही सब कुछ आरंभ होता है। आरंभ का अर्थ है अस्तित्व में आना, अर्थात आरंभ की शुरुआत हो रही है। यानी वह शक्ति वह शक्ति बनकर बाहर व्यक्त हो रही है। अगस्त्य के प्रिय शिष्यों, आप लोग ज्ञान मार्ग में यात्रा करने के लिए तैयार हो गए हैं। आप सभी आपके आत्मा के स्थिति को जान लीजिए। जमीन के बिना मानव जीवन यानी इस धरती का निर्माण होने से पहले जीवन यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था। यानी जब ये पृथ्वी ग्रह नहीं है तो एक आत्मा की यात्रा, मानव आत्मा, तब मानव नहीं बना, सिर्फ आत्मा थी। तब उसका यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था। आत्मा की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? इसकी उत्पत्ति सूर्य से ही होती है, जो आदि है और मूल भी है। जो आत्मा सूर्य से बिखर कर फिर पिघल कर ईश्वर में विलीन हो जाती है, वह स्वयं सूर्य की तरह, तारों की तरह प्रकाशवान हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि जब आत्मा, सारे आत्माएं जो पहले अणु थे, वो सभी सूर्यमंडल के वहाँ से ही विस्फोट की वजह से, अणुओं के विस्फोट में पैदा होते हैं। कुछ क्वालिटीज है आत्मा के अंदर, कुछ शक्तियों की मौजूदगी जरूरी है। वो शक्तियाँ, वो मिनरल एनर्जीज जब उसमें होता है, वो अणु वो अणुओं का समाहार, इकट्ठा होना, एक ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर एक आत्मा बनती है। उसके बाद वो बिखर कर जब सूर्य से इस तरह बनती है आत्मा, उसके बाद वो धरती पर आती है। तो जीव जंतु और मनुष्य बनती है, वृक्ष बनती है, लता बनती है, सब कुछ। अगर कॉस्मोस में कहीं और बिखरे तो वो ग्रहमंडल बनती है, इस तरह तारे बनती है, इस तरह ऐसे बने हुए एक आत्मा अगर मानव बन गई, तो मानव मनुष्य योनि में आने के बाद बंदी होकर, उसके बाद फिर से मुक्त होकर वो सूर्य की तरह या नक्षत्रों की तरह स्वतंत्रता से आसमान में विचरण कर सकती है। यानी एक मनुष्य आत्मा इतने शक्तिशाली है, स्वयं सूर्य की तरह, तारों की तरह प्रकाशवान
हो सकती है। यहाँ जानने योग्य ज्ञान यह है कि अचल तत्व जो स्थिर है उससे उत्पन्न होने वाली एक गतिशील शक्ति आकार लेती है। हमें इस विजडम को बहुत गहराई से समझना होगा। अचल तत्व जो है, जहाँ अनमैनिफेस्टेड यूनिवर्स है, वहाँ कुछ भी नहीं चलती, वहाँ वहाँ एक मूवमेंट नहीं होती। वहाँ से एक तत्व उत्पन्न होती है, वो गतिशील होती है, वो ही गतिशील शक्ति। अब वो गतिशील होने के बाद वो धीरे धीरे आकार लेती है। यही देव हमें समझा रहे हैं, गणपति देव। और गतिशील हो रही है, फिर मूल को छोड़कर स्वतंत्रता से काम करती है। यानी पहले स्थिर शक्ति है, वहां पर होती है, वहां से अचल तत्व, वहां से गतिशील शक्ति आकार लेती है। फिर आकार लेने के बाद वो गतिशील होती है। उसके बाद फिर मूल को छोड़कर, जहाँ से वो उत्पन्न हुई वहाँ से छोड़कर स्वतंत्रता से काम करते। जैसे एक पिता के बच्चा होता है, वो जब तक वो डिपेंडेंट है तब तक वो हाथ पकड़ के चलता है, उसके बाद वो स्वतंत्रता से एक और अपना एक कुटुंब बनाता है, वो स्वेच्छा से जीवन जीता है। ठीक उसी तरह आत्मा भी करती है, या फिर अपने गतिशीलता को छोड़कर अपने मूल में लीन भी हो जाती है। यानी धीरे धीरे उसका यात्रा समाप्त जब हो जाती है, उसका दिया हुआ टाइम ड्यूरेशन खत्म होती है। सबका अपना अपना, सब जीव राशि का, सब सृष्टि के कोई भी वस्तु का अपना अपना टाइम ड्यूरेशन होती है। उसके बाद वो अपने मूल में जाकर अपना अस्तित्व खत्म करती है, लीन हो जाती है। इस गहराई से इसे गहराई से जानकर समझना होगा। आप लोग मेरे ताम्र हस्तों को पकड़े हुए हैं। कल का जो मैसेज है, इसमें गणपति, आदिमूल गणपति के ताम्र हस्त यानी कॉपर लाइट फाइबर्स, इनको आपने पकड़ा था। क्योंकि हमारे कोई भी अणु के अंदर 4 प्रकार के खनिज शक्तियाँ होती हैं, और भी अनेकानेक शक्तियाँ होती है, लेकिन मेन जो जीव राशि के लिए 4 खनिज शक्तियाँ होती है, वे हैं ताम्र, स्वर्ण, रजत और पारे। यानी यानी कॉपर, एक्सक्यूज मी, कॉपर और गोल्ड, देन सिल्वर, देन मर्कुरिक। ये चारों मिनरल एनर्जीज आत्मा के अंदर होती है। यानी ये चारों हमारे 4 भुजाएं हैं। जैसे महाविष्णु 4 भुजा बोलते हैं, वैसे महागणपति का भी 4 भुजाएं हैं। और वो एक एक भुजा से, यानी जिस दिन कॉपर का शक्तियाँ लाइट फाइबर्स आती हैं, उस दिन हम गणपति के कॉपर लाइट फाइबर्स यानी उनके तांबे के हस्तों को पकड़ते हैं। यहाँ एक हस्त नहीं समझना चाहिए। जिस दिन वो कॉपर की शक्तियाँ लाते हैं, वो अपने दोनों हाथों से हमें पकड़ते हैं। यानी उनके आत्मा से निकला हुआ तांबे के किरणें, खनिज शक्तियाँ, यानी कॉपर मिनरल लाइट फाइबर्स हमारे आत्मा जो साधक है, जो आप लोग हैं, आपके आत्मा के भी 4 मिनरल लाइट फाइबर्स होते हैं, 4 हाथ। आपके तांबे के हाथ को वो अपने हाथ से थाम रहे हैं। यानी शक्ति का सरफरा होगी, शक्ति का बंटवारा होगी, वो वहां से आपको शेयर करेंगे शक्तियों को। तो आज कल का दिन आप लोग मेरे ताम्र हस्तों को पकड़े हुए हैं, पकड़े हुए थे। उसके बाद आज मेरे स्वर्ण हस्तों को पकड़ रहे हैं। यानी आज का दिन आप लोग भगवान गणपति के स्वर्ण हस्तों को आप पकड़ने वाले हैं और पकड़ रहे हैं। मुझे पूजकर मेरे अंदर अगर लीन होना चाहते हो, तो मेरी गति की 2 अवस्थाओं को जानना होगा। यानी अब तक 2 अवस्था बताए हैं, उसके बारे में जानने के लिए कह रहे हैं। जब गणपति को पूजा करके
उनके अंदर हम लय होना चाहते हैं। एक एक देव आते हैं, 4 दिन रहते हैं। आप ये चीज़ जानते हैं, मैसेजेस दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हर देव 12 देवी देवताएं हैं, हर देव आकर 4 4 दिन रहते हैं। सो एक एक करके अपने मिनरल लाइट फाइबर्स आपको सौंपते हैं। उससे आपके प्राण और आत्म शक्ति बढ़ा के चले जाते हैं। फिर अगला दिन दूसरे देव या देवी आती हैं। इस तरह तो गणपति कह रहे हैं, अगर मुझे पूजकर मेरे अंदर लीन होना चाहते हो तो मेरी गति की 2 अवस्थाओं को जानना होगा। 2 अवस्था, सॉरी, यहाँ पर 2 अवस्था यानी कॉपर और स्वर्ण की बात वो नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 अन्य अवस्थाओं के बारे में वो बता रहे हैं। हम कैसे जानते हैं उसके बारे में, वो ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये ही हर रोज देने वाले ज्ञान है, हर रोज देने वाले देवताओं के विजडम है। अब से आप लोगों को सेवक ने पहले शिष्य, पहले सेवक, उसके बाद हमारे स्तर बढ़ जाता है अपर, उसमें आ जाता है काल भैरव की पूजा के बाद शिष्य गण मानते हैं हम लोगों को। उसके बाद शिष्य गण से ज्ञान शिष्य, हमारा दर्जा ऊंचा करते हैं महर्षि। हम ज्ञान कितना पाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है, लेकिन हमारे दर्जा ऊपर बढ़ा दिया उन्होंने। तो आप लोगों का अब ज्ञान शिष्य बन गए हैं शिष्य से। तो वो कह रहे हैं आपको हर तरह की ज्ञान होना चाहिए अगर मेरे अंदर आपको मिलना है। मेरे 2 टाइप का है, एक है साइंटिफिक तरीके से उनको जानना, वो क्या दे रहे हैं, उससे आपका क्या लाभ होगा, ये विज्ञान पूर्वक। और दूसरा है आध्यात्म, स्पिरिचुअल विजडम। दोनों के बारे में आप जानना होगा, ऐसा देव कह रहे हैं। मानव आत्माएं परमात्मा से अलग होकर, यानी सूर्य से जब आत्मा निकलती है या शिव से निकलती है आत्मा, वो मानव बनती है। यानी मानव आत्माएं परमात्मा से अलग होकर जो आदि है, जो वो परमात्मा जो आदि है, सबसे पहले पिघला हुआ तांबे खनिज कांति को ही उत्सर्जित करती है। यानी यहाँ अच्छी तरह हमें समझा रहे हैं। हमें ये बहुत कठिन वाली है क्योंकि हम नहीं जानते। हमारे आत्मा है ये जानते हैं, हम इसको जीवात्मा कहते हैं। और अब एक नया चीज पता चल गई है कि हमारा प्राण शक्ति, हम सोचते हैं उसको सांस, लेकिन प्राण शक्ति हम सोचते हैं आत्मा निकल गई। आत्मा तब निकलती है जब प्राण शक्ति खत्म हो जाती है, यानी लीन हो जाती है आत्मा के अंदर। अब ये धीरे धीरे हम समझ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि उस आत्मा कैसे बनती है, उसमें सबसे पहले क्या निकला है, उसके बाद क्या निकलती है, और वो जीवाणु यानी प्राण शक्ति और आत्मा दो अलग अलग कैसे बन गई। एक मूल आत्मा, मानव आत्मा मानव शरीर धारण करती है, तो वो कैसे निर्माण होता है उसका, ये बता रहे हैं गणपति। मानव आत्माएं परमात्मा से अलग होकर जो आदि है, जो परमात्मा आदि है, उससे अलग होकर सबसे पहले पिघला हुआ तांबे खनिज कांति को ही उत्सर्जित करती है, यानी निकालती है अपने अंदर से तांबे की खनिज कांति। और उसके बाद आत्मा से स्वर्ण खनिज यानी गोल्ड मिनरल के शक्तियां बाहर प्रकट होते हैं। यानी ये सब कॉस्मिक गोल्ड एनर्जी है, कॉस्मिक सिल्वर एनर्जी है, कॉस्मिक मर्कुरिक एनर्जी है, कॉस्मिक कॉपर एनर्जी से, ये यहाँ के नहीं। उसके बाद जो हमें चाहिए वो हमारे वृक्ष और वृक्षों में खनिज और पहाड़ों में खनिज बनकर, ये सभी फिजिकल रूप में भी हमें दिया गया है सूर्यकांति के द्वारा। परमात्मा हमारे शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर जो यूनिवर्सल मिनरल्स हैं वो दे दिया, वो कॉस्मिक एनर्जी दे चुके हैं। उसके बाद हमें उसी के संग जीना है। इसलिए वैसे ही एक फिजिकल लेवल में भी लोअर स्तर में पृथ्वी के हिसाब से हमें बाहर भी दे रखे हैं। उसके बाद आत्मा से स्वर्ण खनिज के शक्तियां बाहर प्रकट होते हैं।
जब अणुओं से ऊष्म ऊष्म किरणें उत्सर्जित होती हैं, तब गति शुरू होती है। यहाँ एक बात को समझना चाहिए कि पहले जो निकलते हैं वो तांबे की और बाद में स्वर्ण, ये दोनों ऊष्मा शक्ति वाले हैं, ऊष्मा शक्ति के तत्व वाले हैं, यानी उष्ण शक्ति इनके अंदर समा होती है और इनके द्वारा निकले हुए कांति किरणें ऊष्मा कांति किरणें हैं ये दोनों। जब अणुओं से ऊष्मा किरणें उत्सर्जित होती हैं, तब गति यानी मूवमेंट शुरू होती है। आत्मा भी मूल परमात्मा से अलग होकर जीवात्मा का रूप धारण कर लेती है। प्रत्येक अणु अणु में 4 प्रकार की खनिज प्रकाश ऊर्जाएं होती है, यानी खनिज कांति के शक्तियां होती है। उनके अंदर कई कांति किरणें निक्षिप्त होती हैं, लेकिन सिर्फ 4 ही स्थिर और गति, ये दोनों अवस्थाओं के मूल कारण बन जाते हैं। यानी इंसान जब पैदा होते हैं उनको क्या चाहिए? एक तो स्थिर बैठना है और दूसरा वो गतिशील होना है। सबसे पहला गतिशील तो होते हैं, उसके बाद स्थिर बैठते हैं। उनके अंदर कांति किरणें कई होते हैं, लेकिन मेन जो है ये 4 है। उन्हीं का हमने पहले बखान किया हुआ है कि 4 खनिज शक्तियों के बारे में। सिर्फ 4 ही स्थिर और गति, ये दोनों अवस्थाओं के मूल कारण बन जाता है। इन्हीं के कारण ही मनुष्य जन्म लेकर गतिशील होते हैं। ये 4 अणुओं में से 2 अणु है ऐसा, इनकी वजह से गतिशील होते और शक्ति प्रदान होती है बाकी 2 कांति किरणों से। इसका मतलब है ये 4 किरणों की वजह से ही, ये खनिज शक्तियों की वजह से ही मनुष्य जन्म ले सकता है, वरना नहीं ले सकते। जब अणु आपस में मिलकर, यानी यहाँ ये समझा रहे हैं गणपति, पहले आत्मा कैसे बनती है, उसके अंदर क्या क्या होते वो बताया, लेकिन इसके पहले की बैकग्राउंड भी बता रहे हैं। जब अणु आपस में मिलकर, यानी सूर्यमंडल में जब अणु पैदा होते रहते हैं, वहाँ विस्फोट होते रहते हैं, ये सब होता रहता है, तब ये क्या होते हैं, अणु सारे आपस में इकट्ठा होते हैं। जो फिजिक्स जानते हैं उन लोगों को ये मालूम होता है, अणुएं अलग अलग विचरण नहीं करते, इकट्ठा होते रहते हैं और वो वापस बिखेरते भी रहते हैं। जब अणु आपस में मिलकर एक ग्रुप बन जाते हैं, तब आत्मा का निर्माण होता है। वो ग्रुप से आत्मा का निर्माण होता है। ऐसे हर ग्रुप के अणुओं से आत्मा नहीं बनती, वो वेस्ट भी चला जाता है। लेकिन आत्मा के जो प्रत्येक लक्षण हैं, जैसे अंदर कई कांति किरणें निक्षिप्त होना और खनिज शक्तियां होना, जिसके फलस्वरूप एक इंसान या वृक्ष या मानव या जंतु, इस तरह की बनने के लिए जो जो आत्माएं का निर्माण होती है, वो अणुएं ही सिर्फ आत्मा बन जाता है। तब आत्मा का निर्माण होता है। अणुओं के कांति किरणों के कारण ही आत्मा में गति शुरू होती है। ये अणुओं जो ग्रुप ग्रुप बनते हैं, उनके कांति किरणों के कारण ही, फलस्वरूप ही आत्मा में गति शुरू होती है। मानव आत्मा अपने अणुओं के ग्रुप से 2 हिस्सों में विभाजित होने की तत्व रखती है अपने अंदर। ये ऐसा तत्व वाली है, इनके जो ग्रुप के सारे इकट्ठा हो गए, एक ग्रुप के अणु हैं, वो अणु एटम्स 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। अपने आप को एक जीवाणु के रूप में, दूसरा आत्मा अणु के रूप में विभाजित होती है। ये जो आत्मा है, जो होल आत्मा जो है, पहले परमात्मा से बाहर निकलकर सेपरेट होकर दूसरी जगह ट्रैवल करती है, वो मानव बन जाता है। वो मानव आत्मा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। इसी को हम पुराणों में सती और शिव कहते हैं, महादेव। वो 2 हिस्सों में बंटने के बाद ही हमारा उत्पत्ति हो गई है। ये आप पहले मैसेजेस में सुन चुके हैं।
अपने आप को जीवाणु के रूप में, दूसरा आत्मा अणु के रूप में विभाजित करती है। अपने अंदर जो चार खनिज शक्तियां मौजूद है, उनमें से दो ऊष्म ऊर्जा वाले जो तांबे और स्वर्ण खनिज शक्तियां एक हिस्से में, दूसरे हिस्से में दो शीतल तत्व वाले चांदी और पारे के साथ विभाजित होती है। यानी ये चार खनिज शक्तियां मेन बताए हैं ना, वो चारों में से दो ऊष्म वाले तांबे और स्वर्ण वो खनिज शक्तियां एक हिस्सा बन जाता है, और दूसरा हिस्सा जो है वो शीतल तत्व वाला है, वो है चांदी और पारा। तांबे और सोने के खनिज की तापीय ऊर्जा वाला भाग जीवाणु यानी प्राण शक्ति या फिर प्राण बन जाता है, और चांदी और पारे खनिज की प्रकाश ऊर्जा वाला भाग वो हिस्सा आत्मा बन जाता है। टोटल मिला के आत्मा ही है, लेकिन आत्मा काम करने के लिए दो हिस्सों में, माँ बाप, अम्मा अप्पा की तरह, ये दोनों सती और महादेव ऐसे विभाजित होते हैं। हमारे लिए वो अलग होते हैं, वरना वो दोनों एक ही हैं। तो ऐसे जीवाणु और आत्मा बन जाता है। जो जीवाणु है वह अपने तांबे और स्वर्ण कांति शक्तियों के ऊष्म ऊर्जा के द्वारा अपने गति को निर्माण करती है। यानी प्राण शक्ति या जीवाणु अपने गतिशीलता कैसे अ, निर्माण करती है, ये दोनों खनिजों के द्वारा ही, यानी तांबे और स्वर्ण, इन दोनों गोल्डन एनर्जी से। जो आत्मा है वह अपने चुंबकीय यानी अयस्कांत शक्ति वाले चांदी और पारे के अणुओं के द्वारा स्वयं को निर्माण करके स्थित होती है, यानी स्थित हो रही है। प्राण शक्ति जीवाणु अपने दोनों तांबे और स्वर्ण ऊष्मा वाले एनर्जीज के साथ निर्माण कर रही है, और आत्मा दूसरा हिस्सा स्वयं को निर्माण करके पारे और चांदी के शीतल तत्व वाले अणुओं के सहारे स्थित हो रही है। वो स्टैटिक एनर्जी है। काम सारा ये डायनेमिक एनर्जी वाली प्राण शक्ति जीवाणु ही करती है। यह वह आत्मा मानव शरीर में बनकर फिर से मुक्त होकर परमात्मा की ओर यात्रा कर रही है। यह है आत्मा की कहानी। ये ऐसा होती है इनका, पहले दो हिस्सों में बढ़ती है, और चार खनिजों में से दो एक हिस्से में, दो एक हिस्से में चला जाता है। फिर ये जो आत्मा है मानव शरीर में बंदी बन जाती है, वो फिर से मुक्त होती है। मुक्त होने के लिए क्या चाहिए हमें पहले से ही पता है। जो प्राण शक्ति है वो ट्रैवल करके आत्मा में संघनन होना है, उसके बाद होल आत्मा बनकर परमात्मा की ओर चली जाती है। इस तरह इसकी यात्रा होती है। अगर जीवाणु के अंदर तांबे और स्वर्ण कांति के किरणें वीर्यवान होंगे, तो आत्मा में जो चुंबकीय शक्ति वाले चांदी और पारे कांति शक्तियां मौजूद हैं, उन्हें अधिक मात्रा में आकर्षित करके उसे उन्हें पा सकते हैं। यानी गणपति ये कह रहे हैं कि अगर जीवाणु जो उष्ण ऊर्जा वाली है, दो मेटल फाइबर से बनी है, लाइट फाइबर से बनी है, तांबे और स्वर्ण के, वो अपने अंदर ताम्र और स्वर्ण कांति के किरणें, अगर ये बहुत वीर्यवान है, यानी अगर वीक है तो नहीं होगा, वीर्यवान अगर होंगे तो क्या हो सकता है तब, आत्मा जो स्थित बैठी हुई है मानव शरीर के अंदर, उसमें जो चुंबकीय शक्ति वाले चांदी और पारे कांति शक्तियां हैं, उनको अट्रैक्ट करके, लेकिन खुद चली जाती है, उनको अट्रैक्ट भी करती है, और वो आत्मा इसे खींचती है, प्राण शक्ति हो, और जब खींचती है वो वहां जाकर वो पूरे शक्तियां, जो शीतल शक्तियां हैं, उनको ले लेती है प्राण शक्ति। अगर वीक है, नहीं मिलता। कभी कभी हम महसूस करते हैं, बहुत वीक महसूस करते हैं, इसका मतलब है हमारे अंदर ये विटामिन नहीं, वो विटामिन, वो सब बाद में आता है। सबसे पहले हमारे अंदर प्राण ऊर्जा सही नहीं है, यानी हमारे अंदर ये तांबे और स्वर्ण कांति के किरणें वीर्यवान नहीं है। इसलिए आत्म कांति यानी पारे के और चांदी के किरणों की शक्ति
आत्मशक्ति को हम ले नहीं पा रहे हैं। यानी ये चारों मिनरल्स का बहुत वीक है, इसी की वजह से हो रहा है। बाहर से ये मिनरल्स खाने से ये नहीं होता, अंदर का ही बात है ये। हर मनुष्य में आत्मा के दो भाग होते हैं, जीवाणु और आत्मा अणु। उनमें 4 प्रकार के खनिज होते हैं। फिर से दोहरा रहे हैं गणपति, जिनके द्वारा वे गतिशील होते हैं, लेकिन दोनों के तत्व भिन्न प्रकार के प्रकटित होती रहती है। यानी आत्मा का तत्व अलग प्रकट होती है और प्राण शक्ति जीवाणु का अलग प्रकट होती है तत्व। एक आत्मा में एक प्रत्येक खनिज शक्ति अधिक मात्रा में अगर हो, सॉरी, एक आत्मा में एक प्रत्येक खनिज शक्ति अधिक मात्रा में हो सकती है। यानी कोई कोई आत्मा में प्रत्येक खनिज, यानी कभी कॉपर हो सकती है, कभी चांदी हो सकती, कुछ भी ज्यादा हो सकती है। किसी किसी आत्माओं के अणुओं में ताम्र शक्ति साधारण होती है, किसी में स्वर्ण शक्ति साधारण मात्रा में होती है, किसी आत्मा के अणुओं में चुंबकीय शक्ति अधिक मात्रा में होगा। इस तरह एक मनुष्य के आत्मा का निर्माण होते समय जिस प्रकार की कॉम्बिनेशन में होगा, वैसे ही तत्व उनके जीवन में प्रतिबिंबित होगा। इसीलिए देखिए, हम समझते हैं, अब इतना विजडम गणपति ने हमें दे दिया कि हर आत्मा 4 प्रकार के मिनरल्स, इट हैव 4 टाइप्स ऑफ मिनरल एनर्जीज, लेकिन उसके बावजूद भी हम अलग अलग व्यक्तित्व वाले हैं, हम सेपरेट हैं एक दूसरे से। क्योंकि एक एक खनिज की मात्रा साधारण भी हो सकती है, एक खनिज मात्रा अधिक हो सकती है, एक तो बहुत स्वल्प मात्रा में हो सकती है। जब हमारी आत्मा, पर्टिकुलर आत्मा की जब कॉम्बिनेशन बनता है, वो केमिस्ट्री वो बनी होती है, उसके हिसाब से ही हमारा तत्व बनता है। अगर किसी के अंदर ऊष्म ऊर्जा वाले ज्यादा हो, तो वो थोड़ा तेज और बहुत तीव्र गति वाला होता है। इस तरह कुछ लोग बहुत शांत होते हैं, शायद उनके अंदर पारे के और चांदी के खनिज शक्तियां ज्यादा होंगे। इस तरह उनके जीवन में प्रतिबिंबित होगा। अगस्त्य के प्रिय शिष्यों, ज्ञान का मार्ग दृश्य अदृश्य शक्तियों का स्पष्ट बोध कराता है। सच को जानिए। इस समय आपके आत्मा मेरे स्वर्ण कांति किरणों को, गोल्डन मिनरल फाइबर्स को पकड़ रखी है। उसके कार्यों को आध्यात्म रूप से और विज्ञान रूप से जानने की प्रयास कीजिए। यानी कल का दिन जब आप लोग ताम्र शक्तियां ले लिया था, तब आप आध्यात्म रूप पे और साइंटिफिक रूप में आपने जान लिया था। अब आज का गोल्डन मिनरल फाइबर्स का साइंटिफिक और स्पिरिचुअल, उसका उसके बारे में जानने की प्रयास करें। विज्ञान मार्ग, मेरे स्वर्ण कांति किरणों से आपके आत्मा के कांति किरणें एक एक करके मिल रही हैं। यानी भगवान गणपति कह रहे हैं, उनके स्वर्ण कांति किरणों से आपके आत्मा के कांति किरणें एक एक करके वो उनके अंदर मिलते जा रहे हैं, क्योंकि ही एक्सटेंडेड हिज गोल्डन हैंड टू यू। उनमें आपके आत्मकांति मिल रही है। इसकी वजह से आपके जीवाणु वीर्यवान होकर आत्मा से शीघ्र ही मिल जाएगी। गणपति नामक वीर्यवान आत्मा से स्वर्ण कांति शक्ति युक्त किरणें 108 मानव आत्माओं के स्वर्ण कांति किरणों से धीरे धीरे मिल जाएंगे। गणपति ये कह रहे हैं, गणपति नामक एक वीर्यवान आत्मा यानी मैं, मेरे शक्ति के किरणें 108 मानव आत्माओं में गणपति के स्वर्ण कांति किरणें धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं और मिल जाएंगे। दो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर्ण कांति किरणों को मिलने की घटना को गहराई से परिशीलन कीजिए। यानी उसको आप विचार करके, आप रिसर्च करके, अंदर देखकर गहराई से जानने की कोशिश कीजिए करके कह रहे हैं। क्योंकि 108 मानव आत्माएं इसलिए कह रहे हैं कि हर राउंड में आपका शायद 8th राउंड है, आत्मलिंग वाले पूजा कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो 108 मानव आत्माओं को दी जाती है
अगस्त जी के आत्मलिंग। उसके बाद उन्हीं को ज्ञान शिष्य बनाकर ये विजडम प्रदान की जाएगी। तो 108 मानव आत्माओं में एक गणपति के स्वर्ण कांति किरणें धीरे धीरे मिल रहे हैं। इस घटना को, दो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वर्ण कांति किरणों को मिलने की घटना को गहराई से परिशीलन कीजिए। दो भिन्न भिन्न यानी कि आध्यात्म और साइंटिफिक मार्ग से। तांबे और स्वर्ण दो अलग अलग शक्तिवान कांति किरणें एक होता है, तब उस अणुशक्ति का नाम है प्राण शक्ति यानी जीवाणु। कल तो अलग खनिज मिला था तांबा, और आज स्वर्ण, दो अलग अलग शक्तिवान कांति किरणें एक होता है, इकट्ठा हो जाता है, तब उस अणुशक्ति, उसका नाम होता है प्राण शक्ति यानी जीवाणु। यानी गणेश जी अपने जीवाणु से शक्तियां प्रसारित करके आप लोगों को दे रहे हैं। ये बात को आप गहराई से रिसर्च करना होगा अंदर, यानी आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसीलिए मेरे प्राण आपके प्राणों से मिल रहे हैं। देखिए कितनी डीप बात है ये। गणपति के प्राण आपके प्राणों से मिल रहे हैं, क्योंकि आपके प्राणों में भी, जीवाणु में भी तांबे और स्वर्ण शक्तियां हैं, लेकिन वो वीक है, यानी हम सब मनुष्यों में वीक है। इसलिए शक्तिवान गणपति जी अपने प्राण शक्ति हमें प्रदान कर रहे हैं, दो अलग अलग मिनरल फाइबर्स के रूप में। तो उनके प्राण हमारे प्राणों से मिल रहे, और हम भगवान गणपति के एकीकार हो गए हैं। हम खुद स्वयं गणपति बनते जा रहे हैं। सावधानी से देखिए, अगर विज्ञान पूर्वक परखना है तो एक मनुष्य के अंदर रक्तहीनता अगर होगी तो वैद्य उसको दूसरे मनुष्य के रक्त को लाकर उसे वितरित करते हैं। यानी हम ये सब जानते हैं, किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कभी किसी को बीमारी से रक्त की कमी होती है, उस टाइम में सेम ग्रुप का दूसरे मनुष्य के ब्लड लाकर वो पास ऑन करते उनके शरीर में। इसी तरह, ठीक उसी तरह, जो आत्माओं के अंदर प्राण शक्ति की कमी होती है, यानी प्राण शक्ति का हीनता होती है, उन्हें वीर्यवान बनाने के लिए मेरे गणपति रूप के आत्मा से प्राण शक्ति तांबे और स्वर्ण कांति किरणों के रूप में वितरित करवा रही हैं। यानी ये सब वो टेक्निकली, साइंटिफिकली गणपति हमें समझा रहे हैं, इस तरह अंदर मिल रही है। ये पहला वाला। और दूसरा, आध्यात्म ज्ञान। आध्यात्म ज्ञान अर्थात भावनाओं के माध्यम से ही अनुभव कर सकते हैं। ये अंदर की बात है, ये फिजिकल लेवल में नहीं है। सबसे पहले परमात्मा की ओर आकर्षित होना और उनकी ओर आगे बढ़ना देख सकते हो। यानी अगर आप अंदर परख रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगी। पहले तो आप ऊर्जावान बन रहे हैं, वो समझ में आएगी। अब सेकंड वाले में आप परमात्मा की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, पहले से ज्यादा, ये आप समझ सकते हैं अगर अंदर विचार करें तो। और उनकी ओर जाने की बहुत आपको प्यास होते हैं कि आप हमेशा पूजा करूं या परमात्मा के बारे में सोचूं और जानूं, ये विजडम, ये सभी लक्षण ये है कि आप आध्यात्म यानी भावनाओं के माध्यम से ये सभी चीजें आप जान सकते हो अंदर से। प्राण शक्ति वीर्यवान हो गई तो आत्मा रूपी चुंबकीय शक्ति से आकर्षित हो जाएगी। यानी पहले वाला जो दो किरणें अगर मिल जाए, तांबे और स्वर्ण शक्ति यानी प्राण शक्ति अगर वीर्यवान हो जाएगी तो आत्मा रूपी चुंबकीय शक्ति से आकर्षित हो जाएगी। यानी आत्मा उसे आसानी से, अगर वीक है प्राण शक्ति तो आत्मा उसे अपनी ओर खींच नहीं सकती। अब प्राण शक्ति गणपति से हमें मिल रही है तो इजीली, आसानी से आत्मा से आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए परमात्मा को देखने की इच्छा, उनको पाने की प्यास बढ़ती जाती है। इसका कारण ये बता रहे हैं, इस बात को आप जान सकते हो। एक और बात बता रहे हैं, प्राण शक्तिवान हो गई तो आत्मा से आकर्षित होगी, यानी ईश्वर की निकटता प्राप्त होगी।
यानी पहले बताए वही है। प्राण अगर शक्तिवान होती है, आत्मा से आकर्षित होगी, यानी ईश्वर की पास यानी निकटता को वो प्राप्त करेगी। अब तक जो भी भगवान को पिघल पिघल कर पूजा कर रहे थे, वे सभी आत्माएं परमात्मा से अपने संबंधों को बढ़ा रहे हैं। गणपति आप 108 लोगों को देखकर बता रहे हैं कि अब तक जो पिघल पिघल कर यानी आर्द्रता से, प्रेम भाव से जो पूजा कर रहे थे, वे अपने संबंधों को परमात्मा से बढ़ा रहे हैं। वो देखकर बता रहे हैं। इसके द्वारा गणपति के गति शक्ति को अर्थात प्राण शक्तियों के तत्व को महसूस कर सकते हैं। यानी इस तरह आप परमात्मा से संबंध बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब आप लोग गणपति के गति शक्ति यानी मूवमेंट्स, जो उनके गतिशीलता जो है उसकी शक्ति यानी उनके प्राण शक्ति के तत्व को आप अंदर महसूस कर सकते हैं। यानी पहले आपके प्राण शक्ति हुआ करती थी अकेली, अब अलग है। गणपति जी की प्राण शक्ति गति शक्ति मिल गई है, तो आप अलग से कुछ महसूस कर सकते हैं। पूरी तरह महसूस करने के लिए हमें बहुत सारे मेडिटेशन और पूरी तरह अंदर डूबना होगा, तभी हमें समझ में आएगी। लेकिन थोड़ा बहुत एक बदलाव तो आप देख सकते हो। आपके प्राण शक्ति के तत्व भी बदल जाएगी। यानी पहले जो आपके प्राण शक्ति में अगर गुस्सैली या तीव्र स्वभाव होना या अहंकार होना, ये सब अगर हो, अगर गणपति का मिल गई अभी, तो आपका उसका तत्व, आपका प्राण शक्ति का जीवाणु का तत्व भी बदल जाएगी। अब आप अपने गतिविधियों में बदलाव भी देख सकते हैं। मेरे शक्तियों के मिलन से आपके अंदर विनयशीलता और प्रेम जैसा गुण, अच्छे गुण बढ़ जाएंगे। आपके अंदर की दृष्टि प्रवृत्तियां सॉरी आपके अंदर की दुष्ट प्रवृत्तियां निकाल दिया जाएगा। सभी कर्म नष्ट होने लगेंगे। मेरे प्रिय आत्माएं, धीरे धीरे आप लोग अपने मार्ग चुनकर चल रहे हैं। यानी आप अब सब कुछ समझ रहे हो और स्वतंत्रता से चलने के लिए तैयार हो रहे हो, ऐसा गणपति कह रहे हैं। शिव के सेवकों का सेवा करना, शिव की पूजा करना जैसा पवित्र कार्य आप कर रहे हो और योग मार्ग में कदम रखे हो, अंत में ज्ञान मार्ग में भी कदम रखोगे। अब आगे मेरे चांदी के हाथों से मिलने की प्रतीक्षा कीजिए। यानी इसके बाद थर्ड डे जो गणपति देंगे वो सिल्वर लाइट फाइबर्स देंगे। यानी गणपति जी के चांदी के हाथ आपसे मिलाएंगे। महसूस करते हुए पूजा कीजिए और शक्तियों को स्वीकार कीजिए। मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद।